बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद ऋग्वेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। आज दर्शकों बात करेंगे बुध ग्रह पर। बुध ग्रह कुंडली में वाणी के कारक हैं, व्यापार के भी कारक हैं और पढ़ाई लिखाई के, बुद्धिमानी के भी कारक माने जाते हैं। और अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखें तो इनके पास चमड़ी, स्किन का कार्यकत्व है। बुध देव 8 फरवरी को रात 9:30 बजे अस्त हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे कि बहुत ज्योतिषी यूट्यूब पर, चैनल्स पर बहुत कुछ बोलेंगे, इस राशि को ये फायदा हो जाएगा, इस राशि को ये नुकसान हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों की ये भ्रांतियां दूर करनी चाहता हूं कि किसी भ्रांति में ना रहें। पहली बात, बुध देव एक अकेले ऐसे ग्रह हैं जो अक्सर सूर्य देव के साथ ही रहते हैं और ये सबसे ज़्यादा, साल में सबसे ज़्यादा दिन अस्त भी रहते हैं। इसलिए इसके अस्त से इतनी कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी अस्त के क्या प्रभाव पड़ेंगे जरूर पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली पूरी डिटेल में देखनी पड़ेगी। बिना जन्म कुंडली डिटेल में देखे हम किसी राशि को कोई फायदा या नुकसान नहीं बता सकते। अगर वो होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा। अगर बुध देव आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बुध देव जन्म समय पे भी बहुत बुरी स्थिति में है तो इसका फर्क पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना होगा आपका लगन कौन सा है। राशि एक स्थूल मान है। राशि देखिए 2.25 दिन एक चलती है। राशि के प्रभाव सभी पर एक जैसे नहीं आ सकते। जैसे अगर हम अपने पौराणिक ही देखें ग्रंथ तो राम और रावण राशि तो एक ही है, कृष्ण और कंस राशि तो एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक देव है तो एक राक्षस है। ऐसा इसलिए राशि का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अगर हमें बारीकी में ये जानना हो कि कौन सा ग्रह क्या फर्क डालेगा, क्या हम पर असर करेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले लगन देखना होगा। लगन में हम बहुत कुछ देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं ऐसा माने, लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा बारीकी में आगे जाना हो, सपोज एक आदमी कहता मेरा व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए लगन का भी दशांश देखना होगा। एक आदमी यहीं पे कहता है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, तो उसके लिए चतुर्विशांश देखना होगा, D24 देखना होगा, तभी आप बता पाएंगे कि पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। अब यहाँ बुध देव की हम बात कर रहे हैं। बुध देव वाणी के और एजुकेशन के कारक हैं। मान लो ये किसी की कुंडली में जन्म समय पे लगन में अस्त हैं और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन ये D24 में बहुत अच्छी स्थिति में चले गए, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा पढ़ाई में। बाकी सिग्निफिकेंस में ये काम एक ग्रह की कम से कम 50 चीज़ों के सिग्निफिकेटर है कोई भी ग्रह, तो वो बाकी चीज़ों को इफेक्ट करेगा। अगर D24 में बुध देव की पोजीशन बहुत अच्छी है तो वह जातक अस्त होने के बाद भी किसी भी तरह का कुंडली में खराब होने, जन्म समय पे, जन्म कुंडली में D1 में लगन में खराब होने से कोई विशेष फर्क पढ़ाई पे नहीं पड़ेगा। जातक पढ़ेगा। इवन मैंने जैसे जातक देखे जिनका पूरी तरह अस्त है बुध ग्रह और वह IAS अफसर है, वो DPS है, HCS हैं, जजेस हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
इसमें आपको हर चीज़ के लिए एक अलग अलग आगे डिविजनल चार्ट हैं, वो भी ध्यान से चेक करने पड़ते हैं। सबसे पहले लगन, फिर नवांश। नवांश कुंडली का साया है, और फिर उस ग्रह के कारकत्व क्या क्या हैं और सामने जातक जानना क्या चाहता है। जैसे अभी बहुत दर्शक हमारे चैनल को देख रहे होंगे, अगर किसी को कोई शंका हो या कुछ पूछना हो, वह हमारे नीचे दिए नंबर के ऊपर हमें अपना मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उनका पूर्णतः जवाब देंगे। इसी प्रोग्राम में हम किसी ना किसी अगले प्रोग्राम में उनके पत्र का, उनके उस मैसेज का जवाब अवश्य देंगे, आप पूछ सकते हो। और इस तरह से लगन के बाद नवांश, फिर उसके देखना होगा कि जो भी ग्रह हम देख रहे हैं वो किसके नक्षत्र में है। नक्षत्र का स्वामी ग्रह से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जब तक आप नक्षत्र नहीं देखेंगे तब तक आप कुंडली के साथ न्याय नहीं कर सकते। अब नक्षत्र में भी बारीकी है। एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, चारों चरण का अलग अलग प्रभाव है। जब तक आप नक्षत्र को भी चरण वाइज नहीं देखेंगे, चरण के स्वामी को नहीं देखेंगे, तब तक आप उसके प्रभाव को नहीं देख सकेंगे। अतः अब बुध देव अस्त हो रहे हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं। अगर फिर भी किसी जातक को लगे कि मुझे इसके अस्त होने से कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़े, ये 2-4-10 दिन में बहुत तेज चलने वाला ग्रह है और 10 दिन के अंदर अपने इफेक्ट दिखा देगा। अगर 8 तारीख को ये हो रहे हैं तो आपको 15 से 18 तारीख तक ये पता चल जाएगा कि कैसा। अगर मान लो ऐसा हो रहा है तो आप बिना किसी घबराहट के आप बुध देव का मंत्र पढ़ें, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम स बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। और किसी भी गरीब व्यक्ति को हरे रंग की चीज़ें दान करें, किसी पक्षियों को अनाज डालें, खासकर तोते को अनाज डालें, तो बुध देव शांत हो जाते हैं। कुछ दिन के लिए ग्रह अस्त होता है, ये बार बार होगा, बुध देव बार बार होते हैं। आज मैं जिक्र इसलिए बुध देव का विशेषतः कर रहा हूँ कि बुध देव 8 तारीख अब आ गई, बस थोड़े दिन में 5 दिन रह गए तो ये अस्त हो जाएंगे। तो इसके लिए आप पूर्णतः अपने आप को तैयार करें और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं गंडमूल पे। बुध का जिक्र कर रहे हैं तो गंडमूल का भी साथ हमें करना ही होगा। गंडमूल क्या है पहले तो ये समझिए। 2 ग्रह हैं जो गंडमूल जो इनके तहत नक्षत्र आते हैं वो गंडमूल कहलाते हैं, बुध ग्रह और केतु ग्रह। बुध और केतु के नक्षत्र में जो बच्चा जन्म लेता है वो गंडमूल में कहलाता है। हालांकि गंडमूल के नाम पे भी फिर वही भय बिठा दिया जाता है कि भाई गंडमूल है, पूजा करिए। अब देखिए 6 नक्षत्र हैं गंडमूल के, लेकिन 6 के 6 बुरे नहीं। 6 के चरण अगर हम काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 24 चरण हो गए। इसमें से मात्र 6 चरण बुरे होते हैं, 18 तो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन हमें समझा दिया जाता है कि भाई गंडमूल में बच्चा हुआ है, अब तो पूजा करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है। उस 18 चरण में, जो अच्छे चरण में पैदा हुआ बच्चा, उसमें किसी पूजा की आवश्यकता नहीं होती। आप वो बच्चे अच्छा जीवन बिना पूजा के भी जीते हैं। और अगर रह भी जाए तो गंडमूल जो है आम इंसान की जो 27 वर्ष की आयु तक ये कार्य करते हैं। 27 वर्ष के बाद गंडमूल का प्रभाव खत्म हो जाता है और ऐसे बच्चे अक्सर 27 साल के बाद इतना ज़्यादा राइज करते हैं वो अपने परिवार के सभी दूसरे सदस्यों को पीछे छोड़ देते हैं। तो इसलिए गंडमूल से भी कोई डरने की बात नहीं, लेकिन 27 साल तक बुरा ना हो। कई नक्षत्रों के बहुत बुरे परिणाम हैं चरण के, जिसके ज़्यादा बुरे परिणाम हैं चरण के वो 6 हैं। उस 6 के बीच में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो पूजा अवश्य करानी चाहिए। और अगर कोई दर्शक ये समझता है कि मुझे इसमें परेशानी है, कैसे पता चले कौन सा चरण है, क्योंकि जब आप पारंपरिक पंडित जी के पास जाएंगे या ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो आपको यह नहीं बताते किस चरण में है, ये चरण अच्छा है या बुरा है। वो सिर्फ ये बता देते हैं कि ये गंडमूल में है, इसका तो अति आवश्यक है, पूजा करवाइए, नुकसान हो जाएगा। अगर किसी दर्शक को कोई भ्रम हो, कोई दिक्कत हो, वह हमें संपर्क कर सकता है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। हम उसका चार्ट बनाकर, कुंडली बनाकर बाकायदा मैसेज में जवाब देंगे, इस प्रोग्राम में जवाब देंगे कि भाई आपका
चरण अच्छा है या बुरा है। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।